वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे बोर्ड परीक्षा 2021 में कितना पढ़ना पड़े जिससे पास भी हों और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सके। बच्चों, बोर्ड परीक्षा अब नज़दीकी है, सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जितना ज़रूरी है, जितना महत्वपूर्ण है, जितना आपको पढ़ना ही है, वो सब समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने से पूरा ज्ञान भी मिलता है, अगर अधूरा देखेंगे तो अधूरा ज्ञान भी मिलेगा। बच्चों, चाहे सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, इसमें जो आपके कोर्स में है वो गद्य, पद्य, कथा और संस्कृत, इनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न उत्तर करने होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम केवल गद्य से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो केवल समझेंगे। बच्चों, अगर जितनी भी इसमें बताई गई हैं वह भी अगर आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर ली तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें जो आती हैं बोर्ड परीक्षा में बार बार व्याख्याएं जो आती हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को रखा गया है। बच्चों, गद्य के जो पाठ हैं, जो महत्वपूर्ण पाठ हैं जिनको आपको पढ़ना ही है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, वह है सबसे पहला जो पाठ है बच्चों वो है वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसमें से बच्चों जरूर आता है। और दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका है अशोक के फूल। और तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता। बच्चों, इन पाठ को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें और समझ लें। वैसे तो सभी बच्चों ने ये वासुदेव शरण अग्रवाल का जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ को पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। सभी बच्चे प्री बोर्ड दे चुके हैं। तो अब बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है, यानी जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन आपको क्या क्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो याद करके जानी है, वो इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप की जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं बच्चों, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये वो व्याख्याएं हैं जिनको आपको याद करना ही है। जैसे पहला है जन का प्रभाव अनंत होता है, ये आप पूरा देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। ये जो गद्यांश है उसकी पहली लाइन है जन का प्रभाव अनंत होता है। दूसरा गद्यांश है माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। बच्चों, ये पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, समझ लो। ये पूरा पैरा होगा, वो हम वीडियो के अंत में आपको पूरे पैरे भी दिखाएंगे कि कौन सा वाला है, ठीक है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंत मात्र है। ये सारे ही जितने भी गद्यांश है बच्चों बोर्ड परीक्षा में बार बार आए हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबकी व्याख्याएं को अच्छी तरह से याद करना है और इनसे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। और जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। बच्चों, ये जो देखिए यहाँ पर जितने भी ये राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो ये व्याख्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इनसे जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को भी अच्छी तरह से याद करना। तो इसकी वीडियो भी बनाई गई है, इनके प्रश्नों की भी। आप जो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं, इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। जो अभी ऊपर बताई थी वो तो आपको जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन उन सारी व्याख्याओं को आपको याद करके जाना है, उनसे संबंधित प्रश्न भी याद करके जाना है। लेकिन बच्चों, बोर्ड परीक्षा है, हम कोई भी इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से पेपर बनेगा। जो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, वही व्याख्या आ जाती है करने के लिए। तो बच्चों, ये जो है नीचे दी गई हैं जो गद्यांश, इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है।
जो अभी ऊपर बताई हैं उनको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है। जिस दिन आपकी परीक्षा होगी वो सारी व्याख्याएं आपको अच्छी तरह से याद हों। जो भी उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे ही प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। लेकिन इन सब गद्यांशों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है बच्चों, इनको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। वो कौन सा? जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति, ये वाला गद्यांश। दूसरा, ये प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। अगला है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां पड़ी हैं भरी हैं। अगला है साहित्यिक, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। बच्चों इन सब की भी व्याख्याएं आपको पढ़ लेनी है एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ही मोस्ट लगता है कि ये आता ही है, लेकिन वो कभी नहीं आता है। कुछ ऐसा आ जाता है जो मोस्ट नहीं लगता है। तो बिल्कुल भी जब भी आप जाएं परीक्षा में, एक युद्ध की तरह जैसे एक वीर जाता है अपने सारे हथियार लेकर के, जब आपके पास सारे हथियार होंगे तो आपको कोई भी डर नहीं होगा। तो जो एक महत्वपूर्ण व्याख्या है वो तो आप याद करके रखेंगे ही कि अगर वो आए तो हम इस तरह से इनको लिखेंगे। लेकिन इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कि अगर वो नहीं आती हैं, अगर इनमें से कोई आ जाता है तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये भी आपको पढ़े हुए होंगे, ये सारी व्याख्याएं भी आपको याद होंगी। तो इनको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगला पाठ आता है बच्चों आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो पाठ है वो है अशोक के फूल। अब इसकी भी देखिए महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं जिनको आपको बिल्कुल याद ही करना है बच्चों। जिन पे ये लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको तो आपको बिल्कुल याद करना है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए, मगर उदास होकर जो है बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। अगला है रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो जितना ही रहस्यमय। तो ये सारे जो हैं वो जो व्याख्याएं हैं उनकी पहली लाइन है। आप जब अपने पाठ्य पुस्तक खोलें, जब अपनी आप किताब खोलें तो इन सब व्याख्याओं को अच्छी तरह से याद करेंगे। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको भी याद कर लें बच्चों। अशोक के फूल और राष्ट्र का स्वरूप और भाषा की आधुनिकता, ये तीनों जो पाठ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बोर्ड परीक्षा में इन तीनों पाठ को अच्छी तरह से याद कर लिए और बेफिक्र होकर के बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाइए। अगला पाठ आता है आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा की आधुनिकता। इनकी भी देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश है इनके। यदि ये नवीनीकरण पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे, ये व्याख्या। भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है बच्चों। ये बहुत बार परीक्षा में आया है, भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा जो भाषा की साधारण इकाई शब्द है, ये भी बहुत बार आया है। और रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। जो ये दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चों ये जो है इसमें ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको विशेष रूप से याद करेंगे बच्चों। यहाँ पर दिखा देते हैं कि कौन सी जो व्याख्याएं हैं राष्ट्र के स्वरूप से, वो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इनसे संबंधित प्रश्न भी आपको याद करना है। देखिए, जो पहला भी बताया था कि जन का प्रभाव अनंत होता है, और यहाँ तक इनकी व्याख्या है। इस पैरे को आप पढ़िए, समझिए, ये समझाया भी गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा बच्चों। प्लेलिस्ट में जो कक्षा 12 की है तो वहाँ से आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जन का प्रभाव अनंत होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ लीजिए। अगला देखिए, ये है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से देखती है। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको जब किताब खोलें तो उसमें आपको आसानी से ये पैराग्राफ मिल जाए और उसको आप अच्छी तरह से याद कर पाओ। अगला है देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। यहाँ तक है ये, इसको बहुत अच्छी तरह से याद करिए। जो वासुदेव शरण अग्रवाल के हैं राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है बच्चों, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अगला है जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है बच्चों। ये जो चारों व्याख्याएं हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, इनको आप अच्छी तरह से याद करिए। बार बार मैं कह रही हूँ कि इनको बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे।
और इन पर भी विशेष ध्यान देना है बच्चों। ये बताया था अभी, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति, ठीक है, यहाँ तक आपको इसको समझ लेना है। कोई भी मतलब खतरा आपको नहीं लेना है कि कभी कभी जो है इम्पोर्टेंट नहीं आता है और कहीं से भी उठा करके दे दिया जाता है। बच्चों जो परीक्षा में आ जाता है वही बन जाता है इम्पोर्टेंट। तो कभी कभी पूरे पाठ में से कुछ भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं वो रखे गए हैं। इनमें से लगभग बाहर तो नहीं आएगा बच्चों। ये भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। यह प्रमाण भावी भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हुई हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में आया है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद करें। इनके जो प्रश्न हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार से, इसको भी अच्छी तरह से आप याद करें। अगला है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह से, इसको भी आपको ध्यान देना है। भी व्याख्या आई है, अशोक के फूल से मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी अच्छी तरह से आप याद कर लें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है बच्चों। अगर बहुत ही कम आपको पढ़ना है तो आप 2 चैप्टर को जरूर याद करिए। कौन सा? एक तो राष्ट्र का स्वरूप और भाषा की आधुनिकता। इन 2 पाठों को याद कर लीजिए। इससे आप पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं वो सब इस वीडियो में जितनी भी व्याख्या बताई गई हैं उन सबको अच्छी तरह से याद करेंगे। देखिए, यह रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ठीक है, इन सबको भी आप याद करें। ये भी अशोक के फूल से ली गई है व्याख्या, इसको भी आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगली व्याख्या है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो। ठीक है, यहाँ तक इसकी व्याख्या है, इसको अच्छी तरह से आप समझिए। और इस पाठ का ये है, ये भी अशोक के फूल से है। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ ये भाषा की आधुनिकता का है बच्चों, ये भाषा की आधुनिकता का है, अशोक के फूल का नहीं है, ध्यान रखिए। ये यहाँ तक आप इसको जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। भाषा की आधुनिकता जो है बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसको तो आपको याद करना ही है। राष्ट्र का स्वरूप और भाषा की आधुनिकता, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, इसको अच्छी तरह से आप याद करेंगे इस व्याख्या को। और जो भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप जरूर याद करेंगे। अगर बच्चों आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको किस विषय पर, मतलब हिंदी से संबंधित गद्य में, पद में, कथा में या संस्कृत में, ग्रामर में क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसी पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा की आधुनिकता, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। बच्चों इसको भी आप अच्छी तरह से याद करेंगे। जो बता दें, यहाँ पर देखिए गद्य के जो भी पाठ लिखे हुए हैं, तीनों पाठ को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। चाहे आप सामान्य हिंदी के हों या साहित्यिक हिंदी के हों, दोनों ही बच्चों को आपको ये तीनों पाठ की जो व्याख्या है उससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। इन तीनों पाठ को आपको नहीं छोड़ना है। और अगर आप इनमें से भी 2 छाट रहे हैं तो बच्चों ये राष्ट्र का स्वरूप और भाषा की आधुनिकता को तो आप जरूर याद करेंगे ही। और बच्चों अगर आपको इनमें से कोई सा भी जो पाठ है, जो भी कोई व्याख्या है, अगर आपको समझनी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, आपको उस पर वीडियो ज़रूर मिलेगी। बच्चों जब आप पूछोगे तभी आपको बताया जाएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो डाल देते हैं, आप कोई देखते नहीं हो तो हमारी मेहनत हो जाती है बेकार। बच्चों जब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हमें ये समझना है तभी जो है हम वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपने कमेंट किया है तो आप उस वीडियो को देखोगे भी, तो हमारी जो बनाने की जो मेहनत होती है वो सफल हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने गद्य के महत्वपूर्ण पाठ समझे। अगली वीडियो में हम पद के महत्वपूर्ण पाठ समझेंगे। मुझे आशा है
इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी बोर्ड परीक्षा के लिए साबित होगी। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। धन्यवाद।